जैसे गुरुजी ने अभी एक सवाल किया कि अभी की जो स्थितियां हैं उसका निराकरण कैसे होगा, और बहुत सही सवाल है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक ही सवाल है कि हमारी रोजी रोटी कैसे चालू हो। उसका भी एक रीज़न ये है कि आज अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ समस्याएं हैं जो आज हमारी सॉल्व नहीं हो रही, हमारी नौकरियों की समस्या जो आज इतने साल इंतजार करने के बाद भी आज नहीं हो पा रहा, तो उसका कारण है सिर्फ इस क्षेत्र के कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि जो अलग दिशा में चलने लगे हैं। उन सबको लाइन में लाना पड़ेगा पहले, और उसके लिए क्या चाहिए, हम सब का इसी तरह से एक साथ होकर के उनसे सवाल करना। दूसरी चीज, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं और ऐसा होने दे रहे हैं। आज एक आदमी भी खदान में नहीं है जो लोकल क्षेत्र का काम करता हो, इसको सहमति देने वाला कोई और भी नहीं। यहीं के जो मुखिया मालिक बनते हैं, क्षेत्रीय मुखिया बनते हैं, उनके आदेश से ये सब हो रहा है। आज मैनेजमेंट हमसे बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र के मुखिया से बात करो। आज 12-14 सालों में इससे पहले कभी ऐसा हुआ? आज इतने सालों तक जो खदानें चल रही हैं, इसमें सिर्फ मजदूरों का शोषण किया, सिर्फ शोषण, मतलब पेमेंट नहीं देना, जरूरत से ज़्यादा काम कराना, जब मन पड़ा रख लिया, जब मन पड़ा भगा देना। उस टाइम पे क्षेत्र में कोई भी मुखिया मालिक नहीं था, लेकिन आज जब सब कुछ अच्छा होने वाला है तो यहाँ पर हमारे ही बीच के कुछ लोग हैं जो उसको रोकने का काम कर रहे हैं। समस्या उस कंपनी से नहीं है, समस्या उस मैनेजमेंट से नहीं है, समस्या है सिर्फ हमारे अपने लोगों से, जो क्षेत्रीय लोग हैं, जिनको सही और गलत नहीं समझ में आ रहा, और उनको चल के हम सबको एक साथ चल के उनसे बात करनी होगी, उनको समझाना होगा कि आप जो कर रहे हो ये गलत है। पूरे जिले का भविष्य सुधरने वाला है, सिर्फ एक का नहीं। लेकिन उसको रोक कौन रहा है? ये जीएम कौन होता है ये जो आज हमारे क्षेत्र के लोगों का भविष्य तय करेगा? कौन है ये जीएम? क्या औकात है इस जीएम की? कौन अथराइजेशन दिया इसको हमारे भविष्य का फैसला करने का? इस बात को उसको चल के समझाना पड़ेगा कि तू मेरा भविष्य बनाने वाला नहीं है, तू मेरे भविष्य का फैसला कैसे कर सकता है? वो बिगाड़ नहीं रहा, पूरे क्षेत्र को नर्क में डालने का काम किया है यहाँ का जीएम। इसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, इसको जवाब देना होगा कि जो तूने किया है वो सरासर गलत है। आज यूपी, बिहार, गोरखपुर, नेपाल से लोग आकर के इस खदान में काम कर रहे हैं, एक भी क्षेत्रीय या लोकल मजदूर नहीं है। ये संरक्षण कौन दे रहा है इन लोगों को? कौन इनका बाप बन रहा है यहाँ पे? उससे हमको बात करनी होगी, उनसे मिलना होगा, उनको समझाना होगा कि ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। नेपाल और गुजरात और महाराष्ट्र से आए हुए लोग आज अगर यहाँ किसी को बनाए हैं हम जनप्रतिनिधि, तो हम बनाए हैं, वो नहीं बनाया हमको, हम लोगों ने उनको बनाया। आज वो हमारे भविष्य को अंधकार में कैसे डाल सकता है? इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा। हम सबको मिल करके एक आवाज में इन सब का विरोध करना होगा, तब जाकर के इस समस्या का समाधान निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर लड़ने वाला कोई बाहरी नहीं है आपसे, आपसे लड़ने वाला आपके ही घर का आदमी खड़ा है, आपको उससे लड़ना है। आज पूरी स्थितियाँ आमाडार की खत्म। 14-15 सालों से हम लोगों ने काम किया, और आज बात ये आ रही है कि आप यहाँ के हो ही नहीं। वो कंपनी बोलता है ये मेरे पुराने लोग हैं, ये सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 14 सालों से इस खदान में काम कर रहे हैं, इस खदान में उस मजदूर का, उस कंपनी का अधिकार है कि हम सब का अधिकार है जो 14 सालों से इस खदानों में काम कर रहा है। हम सबका अधिकार है, क्योंकि इसमें हम सबका अधिकार है, उस कंपनी का भी नहीं, और न तो इस जीएम का। ये जीएम भी कोई नहीं है जो हमारे क्षेत्र के खदानों में हमारे भविष्य को बिगाड़ने का काम कर सके। इसके लिए इसको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। उस
उसके लिए हम सबको एक मीटिंग अभी ये जो आज हो रहा है, आज एक प्लानिंग सेट होगी कि हमको इस हफ्ते में कौन कौन से काम करने हैं और कहाँ कहाँ पर जाना है और किन किन से मिलना है। ये पूरा अभी आपके सामने ही यहाँ पर सारी चीज़ें तय होंगी। और कल से सिर्फ एक ही काम रहेगा संगठन का, जितने भी अधिकारी जो भी इस खदान से जुड़ा है और उस गलत काम को कर रहा है, उन सब के पास जाके उनको जवाब देना। यही काम रहेगा आपके। क्योंकि ये लोग जो भी कर रहे हैं ये सरासर अन्याय हो रहा है पूरे हमारे जिले के लोगों का। सिर्फ क्षेत्र की बात नहीं है, ये पूरे जिले का भविष्य है। राजकुमार भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजकुमार भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजकुमार भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बात तो तय कर लो, इस बार चाहे जो हो जाए, जो करना पड़े, लेकिन इस बार हम अपना अधिकार छीनने नहीं देंगे इनको, चाहे जैसा भी कर लेंगे। पूरे क्षेत्र के जो भी ठेका मजदूरों के शोषण में सहयोग कर रहा, इस मंच से मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि अब अलर्ट हो जाओ, और नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देगा ये ठेका मजदूर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय जगन्नाथ। हमको वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनको सिखाएंगे कि हमारे ही घर में घुस के हमारे ही घर से तुम हमको बाहर नहीं निकाल सकते, बल्कि हम तुमको इस क्षेत्र से बाहर कर सकते हैं। ये हमारे में क्षमता है, ये हमारे में ताकत है, जिसका इस्तेमाल आज तक हम लोगों ने नहीं किया। अब ये आ गया है टाइम अपने उस ताकत का इस्तेमाल करने का और इन सबको दिखा देने का कि यहाँ पर आज इतने सालों से हम लोगों ने अपना श्रम किया है और बलिदान दिया है, उसको आपको नहीं खाने देंगे। हमको हमारा अधिकार दे दो,